अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिना तबीबिना मुअल्लिमिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तदा व अला मन इत्तबअहुम इला यौमिल हुदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इहतिमामन बिही व तकरीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इशा की नमाज के बाद से लेकर अब तक हिंदुस्तान के मशहूर नकीब और ताज़ा दम ताज़ा शेर सुनाने वाले बेहतरीन अदीब अपनी तमाम तर फनकारी के साथ आपकी इस स्टेज पर जलवा फरमा है। और आपके करीब के रहने वाले हम चाहकर भी शनासाई कभी कभी नहीं हो पाती। स्टेज पर आया तो कुछ और सोच कर आया, मगर इन्होंने नौमौलूद शेर सुनाया तो मिजाज हो तो भला क्यों हुआ हो कि नाम भी इनका अल्लामा कौसर रदा है। सुभान अल्लाह, इश्क में ढल जाए तो रजा का कौसर बन जाए। उनसे आप महजूज हो रहे हैं और ये तस्नीम और कौसर में लुत्फ जब ही आता है जब मौला के घर से जाम मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। सिद्दीक की तारीफ उन्हीं होठों से अच्छी लगती है जो हसनैन करीमैन के इश्क में झूमते हुए कहे जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हिंदुस्तान की मोतबर तरीन खानका जो इल्म व फजल की भी शाहकार है और विलायतो बुजुर्गी के करामतों की हसीन यादगार है। बंदे नाचीज भी उस मुकद्दस खानकाह और उस दरबार की हाजिरी का शरफ एक बार से जायद मर्तबा पा चुका है।
अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें उनके नाम के मुताबिक अकबर बनाया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उस कबीरुल मशाइख और अकबरुल शयूख के शहजादे वाला तबार की जियारत से हम सबको शर्फियाब फरमाया है। वो भी हमारे स्टेज पर जलवाबार हैं। खानकाह आलिया समदिया फफूज शरीफ से हम फैजियाब हो रहे हैं, लेकिन इस गुलशन को अपनी तमाम तर मेहनतों और मशक्क़तों से सजाने वाले अजीब व गरीब नाम के हामिल अली याद आए तो दिल मचल जाए, और अगर मुहर्रम में याद आए तो आंसू छलक जाए। अब मुस्कुरा के बोले या आंखों से आंसू बहा कर बोले, इस उजड़े दयार में बयाबान में मेमार मिल्लत मेमार कौम हजरत मौलाना कारी मुहर्रम अली साहब अपनी तमाम तर रानाई और मेहनतों के साथ अपने दारुल उलूम कादरिया रज़विया के जुलू में बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहटों के साथ स्टेज पर जलवाबार हैं। आप उनकी जियारत फरमा रहे हैं। बंदे गुनहगार कम इल्म व बेमाया आपके दरमियान हाजिर आया। ये मेहनत और मोहब्बत है बिरादर गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना इकराम साहब क़िबला की, जिन्होंने मोहब्बत से याद किया। मगर मैं इस स्टेज पर अगर भूल जाऊं तो बड़ा अफसोस होगा कि इन्होंने बराह रास्त हमें नहीं पूछा है। ऐसी डोरी बांधी थी कि जिसके इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। क्या बात है, क्या बात है। हिंदुस्तान के मायनाज अदीब बेहतरीन खतीब उभरते हुए मुहद्दिस हजरत अल्लामा मौलाना सलमान साहब क़िबला अजहरी उस्ताद जामियतुल इस्लामिया कस्बा रौनाही का हुक्म हुआ कि हमारे दारुल उलूम का जलसा है। अब ताज्जुब और परेशानी ऐसे होती है कि मैं किसी को नहीं जानता और वो यहाँ तक जानते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला गैबूबत में इस मोहब्बत को भी कायम रखे और आपस में इत्तेहाद नसीब फरमाए। आज इस कौम की परेशानी सिर्फ और सिर्फ इंतशार की वजह से है, और ये इंतशार सिर्फ और सिर्फ हमारी दुनियादारी की वजह से है। हजरात गिरामी, दारुल उलूम बनाना, उसका चलाना, उसे कायम करना आसान काम नहीं है। वो भी जहां हुकूमत सरपरस्ती के बजाय शरपरस्ती करती हो, ऐसी जगह इस इदारे को बनाना और चलाना ये आसान काम नहीं है। लेकिन अगर इंसान मुखलिस हो जाए, यानी अपना राबता हफूज शरीफ से, बरेली शरीफ से, अजमेर शरीफ से, बगदाद शरीफ से जोड़ ले, अहले तसव्वुफ में हो जाए तो कुछ दुश्वार नहीं रहेगा। एक मदरसा चलाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, मगर हमारे गौसे आजम तो 300 मदरसे एक साथ चलाते। तो मदरसा चलाना ही असल काम खानकाहों का है। खानकाहों से ही मदरसे चलते थे, और मदरसा नाम ही है खानकाहियत का कि जब इंसान पढ़ ले, इल्म वाला हो जाए और शऊर व आगही की परवाजें भरने लगे, तब बुलंदियों तक जाने से पहले हकीकत व मारिफत के जाम नोश करने के लिए, कमाल पैदा करने के लिए साहिब मारिफत खानकाह वाले की बारगाह में हाजिर। इधर उधर में आपको घुमाऊंगा नहीं, बहुत करीब से लाकर आपको बताऊंगा कि ये स्टेज है, यहाँ आप दीन सीखने के लिए आते हैं। आज हमारे जलसों का मिजाज और ज़ौक़ बदल चुका है। हमने आयते दुरूद की तिलावत किया, पूरा स्टेज झूमने लगा,
सब दरूद पढ़ने लगे, मगर मजमा की तरफ जब निगाह उठाई तो ये महसूस हुआ कुछ लोग दरूद पढ़ता सुनकर दरूद पढ़ रहे हैं और बहुत से लोग खामोश बैठे हुए हैं, इसलिए कि उन्हें मालूम नहीं है कि इस आयत के सुनने के बाद का हुक्म क्या है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आयत दरूद की तिलावत जब होती है और आप समाअत कर रहे हो, उस वक्त समाअत कर रहे हो जब आप जुमा का खुतबा नहीं सुन रहे हैं, जब आप खुद कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हैं, जब आप नमाज में मशगूल नहीं है, किसी भी हालत में हो, किसी भी मकाम पर बैठे हुए हो और आपने दरूद पाक पढ़ने से पहले इस आयत दरूद को सुन लिया और सुनने के बाद अगर आप खामोश रहे तो आप गुनहगार हो गए। अब आप पर दरूद पढ़ना वाजिब। तो आप जरा हमें बताइए कि क्या नमाज पढ़ना अहले स्टेज पर फर्ज है या आप पर भी फर्ज है? कोई अजीब सी बात मैं नहीं पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए, क्या नमाज सिर्फ उलमा पर फर्ज है या आप पर भी फर्ज है? सब पर नमाज फर्ज है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या जिस पर नमाज फर्ज है उसके लिए गुस्ल जरूरी और उस पर फर्ज है? बोलिए, क्या नापाक आदमी नमाज पढ़ सकता है? तो अगर नापाक है तो उस पर गुस्ल फर्ज है। बेवजू नमाज पढ़ सकता है? बोलिए, मुंह से बोलिए ताकि हम समझ सके। बेवजू नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। तो आप पर वजू का तरीका सीखना फर्ज है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या नमाज आप पढ़ेंगे तो नमाज में कुछ पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे या नहीं करेंगे? आप जवाब दीजिए। हमें बताते हुए आप नजर आएंगे कि हम पर जब नमाज फर्ज है तो गुस्ल के मसाइल का जानना भी फर्ज है, वजू के मसाइल का जानना भी फर्ज है। हमारे लिए जब नमाज फर्ज है तो नमाज के अरकान का जानना भी हमारे लिए फर्ज है। हमारे लिए कुरान का पढ़ना भी फर्ज है, हमारे लिए कुरान की तिलावत भी जरूरी है। अजीजान मिल्लत, 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल दारुल उलूम कादरिया रज़विया या किसी मजहबी इदारे में बैठ करके एक मुसलमान बच्चा पढ़ता है, तब वो आलिम दीन कहलाता है, तब वो मुफ्ती बनता है, तब वो फकीह बनता है, तब वो हाफिजो कारी बनता है। लेकिन नमाज तो तमाम मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। सिर्फ कुरान का पढ़ना हाफिज के लिए जरूरी नहीं, कारी के लिए जरूरी नहीं, आलिम के लिए जरूरी नहीं, फकीह के लिए जरूरी नहीं। तो क्या आप लोग मदरसे में दाखिला ले चुके हैं? बोलिए, आपने मदरसे में दाखिला लिया? आप जवाब देंगे कि हमने मदरसे में दाखिला नहीं लिया। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये फर्ज का कर्ज जो आपके कांधों पर है, आप कहां से सीखेंगे? आप किससे सीखेंगे? आप कब सीखेंगे? आप कैसे सीखेंगे? तो आप हमें जवाब देंगे। हमारे मोहल्ले में मस्जिद है, वहाँ इमाम साहब रहते हैं, जुमा को तकरीर करते हैं। हमारे मोहल्ले में मदरसा है जिसका नाम दारुल उलूम रज़विया कादरिया है, वहाँ उलमा रहते हैं, हुफ़्फ़ाज़ रहते हैं, कुर्रा रहते हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात हैं, हम उनसे पढ़ सकते हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर आदमी मदरसे में दाखिला नहीं ले सकता। कुल्ल अमलिन रिजाल, इस दुनिया का निजाम इसी तरह कायम है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग आदमी पैदा किए गए हैं। हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने, हमारे उलमा ने, हमारे पीरान इज़ाम मशाइखे तरीक़त ने जलसों का सिलसिला इसीलिए चालू किया था ताकि यहाँ आकर आप अपना अकीदा सीख सकें, मसाइल सीख सकें, अपनी शरीयत के अहकाम सीख सकें, रात को बेदार रहकर दीनी उमूर से आगाह। मन तलबल उला
मौलाए कायनात फरमाते हैं रात को ख्वाब खरगोश की मस्तियां लेने वाला बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता। अगर तुम्हें बुलंदियां चाहना चाहते हो तुम और तुम्हें बुलंदियां चाहिए तो रात को बेदार रहो, इसलिए कि जो मोती निकालना चाहता है वो समंदर के गोते लगा। लेकिन आपने अपने जलसों का मिजाज बदल लिया है। आज स्टेज से आप हक सुनना नहीं चाहते, उन गवैयों को बुलाते हैं जो पूरी रात मस्खरे की तरह आपको हंसाते हैं, आपको आईना नहीं दिखाते। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी में कोई एक नमाज नहीं, कोई एक नमाज नहीं, तूने कभी कुरान की तिलावत नहीं की। रोने लगा, परवरदिगार बहरेला, मैं बूढ़ा इंसान ठंडियों में चिटरा हुआ उठता था, अल्लाह तेरे खौफ से मस्जिद जाता था। तेरे हबीब ने फरमाया ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये लाल किला और ताजमहल, ये तुम्हारी करोड़ों की हवेलियां तबाह कर दी जाएंगी। ये बड़े बड़े पहाड़ जब कयामत आएगी तो रूई की गादी की तरह उड़ते नजर आएंगे। अगर कल कयामत में, कल जन्नत में इस पूरे वहीदा नगर से कोई चीज पहचानी जाएगी तो वो किसी का घर नहीं होगा, अल्लाह का घर होगा, वो मस्जिद है। तो अगर इस जमीन पर तुम्हें जन्नत की क्यारी देखनी है, मदीना नहीं पहुंच पाते तो मस्जिद चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है ये जन्नत में पहुंचा दी जाएगी, सब मिटा दिया जाएगा मगर मस्जिद है। तो ये 10 बिसवा जो बना रहे हैं हजरत अल्लामा मुहर्रम अली साहब, वो महफूज है। पकड़े गए, कौन पकड़े गए? हाफिज जी के दादा जान पकड़े गए, पकड़े गए। अल्लाह तेरे हबीब ने फरमाया है जुइलतिल अर्द कुल्लुहा मसाजिदा, ये पूरी जमीन तुम्हारे लिए मस्जिद बना दी गई है। एक लेकर के समझते हैं सजदे से रोक देंगे, ये पूरी दुनिया मस्जिद हमारे लिए है, भूल थोड़ी जाएंगे। क्या बात है, जिंदाबाद। एक ना एक दिन लौट कर आएंगे, जहाँ मस्जिद बन जाती कयामत तक रहती, स्ट्रक्चर कुछ भी हो। क्या बात है, क्या कहें? मकान बदलने से मकीन का हुक्म बदल नहीं जाता। आज मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करने आया। आप गवाही क्यों नहीं देते? आपकी दस्तबोसी करता था। मस्जिद के मिंबरों मेहराब क्यों नहीं बोलते? जब आप दिया जाएगा, जब मस्जिद में कदम रखता था तो सवाब नहीं तुझे गुनाह मिलता था, इसलिए कि तू नहाने का मसला नहीं जानता था, तू पाक नहीं होता था। ऐसे काम चलने वाला नहीं, ये शहादत गहे उल्फत है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। एक एक से पूछा जाएगा, हज करके आए, दौलत लुटाया, मगर जितनी बार कुरान छूता था उतनी बार गुनाह पाता था, इसलिए कि वजू करता था तो इसका वजू नहीं होता था, वजू का मसला नहीं जानता था। तुम होटलों पर बैठकर अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो। जो ऐब तुम्हारे भाई में है, उस ऐब को तुमने अगर उसके पीठ पीछे बयान किया तो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तुम होटलों पर बैठते हो मगर तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि उठ के आओ, असर की नमाज पढ़ो,
इमाम साहब से मुसाफा करो, उनके साथ चाय पियो, एक मसला पूछो या एक आयत पूछो। खुदा की कसम अगर हर दिन एक मसला याद करो, एक आयत याद करो, तो 10 साल में तुम हाफिज़ कुरान बन जाओगे और तुम आलिम दीन बन जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाशरे मसलक आला हजरत, मुहाफिजाने मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचा इसे सीख कर हम क्या करेंगे? मेरा बेटा हाफिज़े कुरान हो गया तो क्या हो जाएगा? 5,000 रुपया पाएगा, 50,000 रुपया पाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आलिम हाफिज कारी की शान दौलत से है। दौलतमंद हाफिज और आलिम इज्जत वाला नहीं है, इज्जत वाला वो आलिम है जो दौलतों को जूतियों की ठोकरों से उड़ाता है। जिंदाबाद। हजरत अली से ज्यादा फक्र फाका वाला कौन होगा? क्या कहने कादल फक्र यकून कुफ्रा। तुम अपनी पूरी बस्ती में नहीं बता सकते हो कोई एक आदमी जिसने कभी अपनी जिंदगी में एक दिन फाका किया। वो तो दिन के दिन फाका करते थे। आलिम की शान उसके ऐवान से नहीं है, आलिम की शान उसके ईमान से है। इसलिए उलमा को भी चाहिए कि पैसे के पीछे न भागे। आज देखा जा रहा है जनाजा तो पैसा, न कुरान खानी तो पैसा, इमामत तो पैसा, अजान तो पैसा, दीन का जितना काम सब में पैसा। ये दीन का मुबल्लिग कैसा? आलिम को चाहिए कि अपने तनख्वाह की शिकायत न करे। फेसबुक पर रोज लिखते हैं इमाम की इतनी तनख्वाह, इमाम की उतनी तनख्वाह। ये नहीं देखते कि इमाम सबसे आगे होते चाहे जितनी तनख्वाह। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। अरे गवर्नर होगा, वजीर आजम होगा, अपने हवेली और गवर्नर हाउस में होगा, मेरे रब के घर में आएगा तो मेरे कदमों में सर रख के जाएगा। ये नहीं देखते, ये नजर नहीं आता। कल कयामत में पकड़ा गया, जंजीरों में जकड़ा गया, इसलिए कि कुरान पढ़ता था तो सवाब नहीं पाता था, गुनाह पाता था। अल्लाह फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। सबका नहीं है ये काम, जिसे अल्लाह तौफीक देता है वही पढ़ता है कुरान, वही पढ़ाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ना सबका काम नहीं, कुरान पढ़ाना भी सबका काम नहीं है। मुअल्लिमे कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह कुरान सिखाता है और मुअल्लिम मुस्तफा को बनाता है और सारी कायनात आलम को वो कुरान पढ़ाता है। हिकमत और दानाई की बातें अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, आप क्या समझते हैं? आप मसला आपको सीखना पड़ेगा। नमाज आपको पढ़नी है और एक बार नहीं पढ़नी है, 5 बार पढ़नी है। मैंने अर्ज किया था, आप सोचेंगे अगर ये हुफ़ाज़े कराम हाफिज ना होते, इंजीनियर होते, हाँ क्या होते, डॉक्टर होते, नीट क्वालिफाई किया होता, IIT क्वालिफाई किया होता, IAS क्वालिफाई किया होता, IPS क्वालिफाई किया होता, PCS क्वालिफाई किया होता। अभी आपने देखा ये सैयदुल उलमा है जो अपने नाम से मंजर है और काम से भी मंजर है। क्या कहने, जिंदाबाद। अगर निगाह हो तो ये अंजर भी है। देखें तो सही, अभी इनाम की कॉपियां भी दे रहे थे और सेहरे भी पहनाए जा रहे। क्या हो गया? मेरा बेटा अगर नीट में टॉपर होता तो पूरी दुनिया के अखबारों में छपता, सारे मीडिया के लोग उसके नाम का
जाप लगा रहे होते, और कैमरामैन तो अब्बू जान को छोड़ो अम्मी जान के पास तक पहुंच गया होता, और बुढ़िया बगैर दांत के टफर टफर सुना रही होती, खाली अब्बू ने काम नहीं किया है, मैंने भी सुबह सुबह उसको स्कूल भेजा है। यही होता है ना, कमाएगा मेरा बेटा डॉक्टर हो गया, मेरा बेटा तो डीएम बन जाएगा, आईएएस क्वालिफाई किया, एक ना एक दिन। नीचे की कमाई छोड़ो, ऊपर वाली बड़े खुश है जो सीधे जहन्नम में ले जाएगी। रिश्वत कोई लेता हो, चाहे मदरसे का प्रिंसिपल हो, मैनेजर हो, चाहे मस्जिद का मुतवल्ली और इमाम हो, और चाहे वो मदरसा नहीं काबा बनाए, जितना अच्छा बनाएगा उतना ज्यादा गुना पाएगा। कुछ रिश्वत वाले कहते हैं हम मदरसा बनाएंगे, बेहुदा कहीं का, गुनाह और हराम के पैसे से मदरसा बनाएगा। हमने कहा अगर काबा का गिलाफ बनाए तो और गुनाह पाए, जायज नहीं है। कहता ऊपर की कमाई है, ऊपर की नहीं, जहन्नम की कमाई है। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अमार उम्मती बैन सित्तीन व सबईन, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें 60 से 70 के बीच में है। कितनी है? अरे बोलिए ना, 60 से 70 तो दाएं बाएं देख लीजिए, जितने 70 से ऊपर है सब बोनस पे चल रहे हैं। 60 से 70 के बीच है, तेरा बेटा डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, तो तेरी उम्र 40 साल की थी। अब तू अपने बेटे की कमाई से 30 साल, 40 साल, 50 साल मौज कर ले, और क्या करेगा? तेरा नाम हुआ, सारे मीडिया ने दिखाया, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया, सारी दुनिया ने जाना, मगर उतने ही लोगों ने जो उस वक्त मौजूद थे, अगले साल उससे अच्छा हाई मार्क्स लाने वाला, रिकॉर्ड बनाने वाला टॉपर आया। तेरे भाई को सब भूल गए, मगर ये हाफिज़े कुरान, ये हाफिज़े कुरान जो 10,000, 15,000, 25,000 में काम करता है, जिसे अखबार वाले भी नहीं छापते, 200-500,000 लोग देखते हैं। कल कयामत में जब अव्वलीनो आखिरीन इकट्ठा होंगे, सारे मुसलमानों काफिर होंगे, सिद्दीकीन होंगे, शुहदा होंगे, सालिहीन होंगे, अइम्मा मुज्तहिदीन होंगे, तमाम अंबिया और मुरसलीन ज्यादा चमकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरवरे कौनैन कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत, आपने गौर किया, एडवर्टाइज पर खुश थे, हाफिज़े कुरान के माँ बाप का भी एडवर्टाइज होगा, उसके नाम का भी होगा। यहाँ तुम कैमरे के हाई मास्क के सामने चमक कर खुश हो रहे थे, वहाँ सूरज से ज्यादा चमकते हुए ताज पहनकर इसके माँ बाप खुश होंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हें अगर तुम्हारे बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने, हाँ आईएएस और आईपीएस और पीसीएस ने पैसा कमा करके दुनिया में खुश किया 30 साल और 40 साल, लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक हाफिज़े कुरान अपने 5 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। कितने पुश्तों की? 5 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। हाजी साहब खड़े हो गए, कहने लगे यही हाफिज जी, यही हाफिज जी जो कुरान पढ़ते हैं समझते नहीं है। हाफिज़े कुरान सिर्फ हाफिज़े कुरान पढ़ता है समझता नहीं है, क्या वो हाफिज़े कुरान वो बख्शिश करवाएगा? आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान, जिन्हें आरिफे बिल्लाह सय्यदी अब्दुल गनी अन्नौबुल्सी कहते हैं, इंटरनेशनल वली की बारगाह में हम पहुंच गए। सैफुल्लाहिल मसनून
अल्लामा फजल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिनकी किताब से अपनी किताब में बहुत बार हवाला दिया अल-मुतक़द में, जिसका चरबा आला हजरत ने निकाला, उसी का नाम हुसामुल हरमैन रख दिया। वो इंटरनेशनल वली अल हदीक़तुन नदिया में उसने पूछा कि क्या मतलब, वह हाफिज़े कुरान जो कुरान समझता नहीं है वही अपनी 5 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। कुछ लोग कहते हैं इस हदीस का मतलब वो है कि वो हाफिज़े कुरान अपने 5 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा जो कुरान का माना मतलब खूब अच्छी तरह समझता हो। फरमाया नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि जो कुरान का सारा माना मतलब तफसीर समझेगा वो हाफिज जी नहीं होगा, वो अल्लामा साहब होगा, और वो अपने 5 पुश्तों की नहीं 7 पुश्तों की बख्शिश करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चला वही हाफिज जी जो कुरान समझते नहीं तरावी में सुनाते हैं। फिर फरमाया कि क्या साथ कर लिया, ईमान के साथ खत्म हो गया, वही हाफिज़े कुरान। कुछ लोग कहते हैं नहीं, माना मतलब समझे और उस पर अमल भी करे, तब वो हाफिज़े कुरान अपने 5 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। अल्लामा नाबुल्सी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर पूरा कुरान याद करेगा और सारा मतलब समझेगा और उस पर अमल करेगा तो वो वहीदा नगर का हाफिज जी नहीं, फफूज शरीफ का हाफिज़े बुखारी होगा। वो अल्लाह का वली होगा। वो 5 पुश्तों की बख्शिश नहीं करवाएगा, कयामत में नूर के पहाड़ पर बैठा होगा, हर हर गुजरने वाले उम्मती की बख्शिश करवाएगा। हमें उसी हाफिज़े कुरान की बात है जिसने कुरान याद कर लिया, उसका माना समझता नहीं है, उसके नामे अमाल में नेकियां ज्यादा नहीं है, तुम्हारे कुचो बाजार में घूमता है, तुम्हारी तरह रहता है, सवाब का भी काम करता है और गुनाह का भी काम करता है। अगर वो ईमान पर मरता है तो अपने 5 पुश्तों की बख्शिश। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। कुरान मामूली नहीं है। दादा जान पकड़े गए, कयामत में जंजीरों में जकड़े गए, हाफिज जी खड़े हो गए, परवरदिगारा वारे इलाहा ये मेरे दादा हुजूर है, तेरे हबीब का वादा है, इन्हें छोड़ दिया जाए, हुक्म होगा, जंजीरें काटी जाए, बेड़ियां खोली जाए, हाफिज़े कुरान के दादा को जन्नत में पहुंचाया जाए। हमें कितने हाफिज फारिग हो रहे? 11 बचे, 11 बचे, बोलिए। अरे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बिल्कुल सही है। जो नबी सारी कायनात को दर्स देने के लिए आया था, जो इस्लाम एक एक फॉलोअर को आलिम बनाने के लिए आया था, उसी के मानने वाले सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। अफसोस की बात है। कितने की बख्शिश करवाएगा? 55 लोगों की। हमें ये मदरसा है कि जन्नती बनाने का टकसाल? न हर्रा, न फिक्री, न मेहनत, न मशक्कत याद किया पोते ने दादा जन्नत में। दादा जन्नत में। अबे तू इस दुनिया में IAS PCS डॉक्टर प्रोक्टर का बेटा बाप था तो 30 साल 40 साल 50 साल आराम कर रहा था। तेरा बेटा, तेरा पोता, तेरा परपोता हाफिज़े कुरान हो गया, हमेशा के लिए तू जन्नत में पहुंच गया। 40 साल जिंदगी नहीं, हमेशा की जिंदगी संवर गई है। दुनिया में कोई नौकरी और तिजारत जो गारंटी देती हो कि वो जन्नत में जाए? नहीं नहीं, कोई गारंटी तिजारत नहीं देती है। अगर कोई तिजारत जन्नत में 5 पुश्त के ले जाने की गारंटी देती है तो वो हिफ्ज़े कुरान है। कुरान याद कराओ, जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर इतनी लंबी चौड़ी तकरीर से न नूदारुल उलूम कादरिया रज़विया की मस्जिद बनेगी, न मदरसा चलेगा, न मदबख चलेगा। एक पर्ची आ गई,
कि आप सब लोगों के नाम पर्चा काट दीजिए। तो मैंने कहा जनाब आपने हुक्म दिया है, कहने की जरूरत नहीं थी। मैं देख रहा हूं कि तामीरी काम भी बाकी है और तालीमी जरूरत भी है कि बेमकसद पे तलबे दुनिया दीन की खिदमत करें, दीन की खिदमत करें। पैसों के लिए जो तकरीरें करता है वो जहन्नम की टिकट खरीदता है। जो मौलवी नजराने तय करके आता है क्यों उसको बुलाते हो, भगा दो। कहते मौलाना लोग नजराना तय करते, बेहया तुम तय करने वाले मर्दूद को बुलाते क्यों? बुलाते क्यों? शायर साहब, शायर बुलाते नहीं, आप गवैया बुलाते। जो रंग रोगनदार सदरी पहन करके कूदता थिरकता और नाचता है, सूफी को बुलाते ही नहीं हो जिससे तुम्हारा दिल साफ हो। क्या बात है? तुमने अपना मिजाज खराब किया, टीवी देखा और ये शैतानी डिब्बा खोला, जो इसकी शक्ल में पड़ता है उसके पीछे चलते हो। और दोष उलमा को देते, वो उलमा नहीं है जो दीन बेचते हैं। उलमा वो है जो अपना घर लुटा करके दीन की हिफाजत करते हैं। सही मानों में इल्म के दरवाजा मौलाए कायनात के मानने वाले वही हैं जो उनके शहजादे इमाम हुसैन की तरह अपना पूरा कुंबा, सारा घर, सारा घराना, सारा खजाना लुटा कर भी नेज़े पर चढ़कर कुरान की तिलावत करते। हदिया देना, नजराना देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए कि यही सुन्नत है। मगर गर्दन पकड़कर बैंक में मंगा कर आना ये मेरे नबी की सुन्नत नहीं। ऐसे मर्दूद को मत बुलाओ। क्या बात है? आदत खराब आपने की है। और जो लोग इस तरह करते हैं पीछे घूम कर देखो, खाली जबान उनके पास है, दिल नहीं है, इल्म नहीं है। आप उलमा से सुनते नहीं, आर्टिस्टों से सुनते हैं, इसलिए वो तुम्हें आर्ट बेचते हैं और पैसा खरीदते हैं। उलमा से सुनो ताकि तुम्हारी इस्लाह हो सके। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये टकसाल चलेगा तो कैसे चलेगा, चलेगा तो कैसे चलेगा। यकीन माने मेरी जिंदगी में शायद ये पहला तजर्बा है जब मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ। तो जब लोगों को कहो तो कुछ कहने से पहले खुद उस पर अमल करो। इसलिए जितना हदिया आया सबसे पहले इस मदरसे को मेरी तरफ गवाह हो जाए कि आपने दारुल उलूम कादिरिया रज़विया को अपने पैसों से भी नवाजा है, अपनी मोहब्बतों से भी नवाजा है और उसे पेश किया जो अल्लाह ने आपको तौफीक दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए आगे बढ़िए और आपका हिस्सा इस दारुल उलूम में शामिल हो जाए। अब इसे ले लीजिए, मेरे सामने ना रखिए, वरना पैसा दे के लालच सबको लगती है, बिल्कुल गलत है। ईमान वाले देखकर पैसा कभी लालच में नहीं, क्या बात है? कभी लालच में नहीं होते। आइए, मैं देख रहा हूं कि बड़े मुख्तसर से काम चला ले रहे हैं। जिनके बच्चे फारिग हो रहे हैं उनको सबसे पहले आना चाहिए, इसलिए कि इस टकसाल का सिक्का जो ढाल कर आपके घर भेजा गया है उसका सबसे बड़ा फायदा आप उठा रहे हैं। हाफिज मोहम्मद आतिफ साहब जो इसी फैजाने सरकारे मुजाहिदे मिल्लत माशाल्लाह, दारा से न पाया न सिकंदर से मिला है, इसार का जज्बा तो 72 से मिला है। दारा से न पाया न सिकंदर से मिला है, इसार का जज्बा तो 72 से मिला है। उस शाख को सरकार पे मर मिटने का जज्बा सिद्दीक़ो उमर उस्मान व हैदर से मिला है। सिद्दीक़ो उमर उस्मान व हैदर से मिला है। शाहाने जहां को भी नहीं है जो मयस्सर, शाहाने जहां को भी नहीं है वो मयस्सर, रुतबा जो गुलामों को तेरे दर से मिला है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये देखिए हजरत अल्लामा मौलाना मुहर्रम अली साहब किबला है, तो उनके हमनाम उनसे पीछे क्यों रहे? ये दूसरे मुहर्रम अली साहब हैं जी। लाला नगर, लूलू नगर, मोती उसके माना होता है, लूलू माने हीरा, मोती। लाला नगर से तशरीफ लाए, इन्होंने 5100 रुपए मरहमत फरमाया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अभी हुफ्फाज के घर वाले और आने चाहिए,
अभी एक साहब ने ऐलान किया, बाकी लोग वो भी यहाँ ऐलान कराना जरूरी नहीं है। जो अल्लाह तौफीक देता है पेश कीजिए, ताकि मैं अपनी बात आगे पेश करूं। और मेरे ख्याल से अब वक्त भी तकरीबन पूरा हो रहा है जी, वक्त भी पूरा हो रहा है। बदला जल्दी जल्दी तशरीफ लाइए ताकि तकरीर शुरू की जाए। दिन कट गई तो अब मिनट नहीं गिना जाएगा, एक मिजाज होता है, बन गया। तीसरे है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुहर्रम अली तो चल पड़े हैं, क्या हजरत आपका कमाल है भाई। ये सही साहब की करामत कहूँ, तीसरे मुहर्रम अली आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और पहले लाला थे, अब कली नगर। सुभान अल्लाह, लफूल भी है, कली भी है, गुलदस्ता भी है, बहार भी, गुलजार भी, गुलजार दबिस्तान भी है। और ये सारी किताबें भी हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है। नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, कितना रुपए दिया उन्होंने? नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 5000, 11000, 15। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलसल सिलसिला चला आ रहा। और हजरात भी तशरीफ लाए, जल्दी आए। जो जिसको तौफीक हो वो पेश करे, और नींद आ रही हो पैसा देकर जाए, वापस लौटेगा, नींद खत्म हो जाएगी। हरकत में बरकत। आते जाइए और देते जाइए, काम खत्म हो। सुभान अल्लाह। तीसरे के बाद चौथे आ गए, 4 यार। सुभान अल्लाह। पंजतने पाक, सबका सिलसिला चल रहा है। बिछिया नगर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी कौन है? मुहर्रम अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम कादरिया रज़विया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे नारे हैदरी भी लगा दीजिए। नारे हैदरी, नारे हैदरी। जरा बुलंद आवाज से मेरे आका सरकार मौला प्रधान साहब की तरफ से कि दीनी जिंदगी बाकी है। जिस मुल्क से मदरसों को खत्म कर दिया गया, उससे दीन की पहचान भी खत्म हो गई है। डॉक्टर दावर अली साहब ने दिया मदरसे को, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हजरात, जनाब सखावत अली साहब ने, जो कलीपुर के रहने वाले, मबलग 5100 रुपए कादिरिया रज़विया को उन्होंने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। और छोटा मोटा, कम ज्यादा, थोड़ा बहुत, जिसने भी जो दिया, अल्लाह उसके हिस्से को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। तो अब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इधर से आवाज बड़ी अच्छी आती है। जनाब मोहम्मद सिराज साहब ने 5500 रुपए दिए। वहीदा कहाँ, चलिए यहाँ का हिस्सा तो जरूरी ना, यहाँ जमीन है तो यहाँ के लोग भी होने चाहिए। यही वहीदा के रहने वाले, नाम बहुत अच्छा है यहाँ का, इंतखाब बहुत बढ़िया, वहीदा नगर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहीदा माने यकता, बेमिसल। अल्लाह ताला नेकियों में इसे बेमिसलो बेमिसाल बनाए, और इस इदारे को भी खूब बेमिसलो बेमिसाल बनाए। हजरात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिस जगह से मदरसा खत्म कर दिया जाता है, उस जगह से दीन की पहचान भी खत्म हो जाती है। अभी हाई कोर्ट का एक फैसला आया था, यही नापाक साजिश की गई। लोग समझते हैं कि ग्रांटेड मदरसों की ग्रांट खत्म कर दी गई, ऐसा नहीं है। छोटे बड़े प्राइवेट हर मदरसे मकतब से उसका बोर्ड उतार दिया जाता। हाई कोर्ट ने स्टे न किया होता, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे न किया होता, हाई कोर्ट का मुकदमा को, हाई कोर्ट के फैसले को एज इट इज बहाल कर दिया होता, तो पूरे भारत से मदरसे बंद कर दिए। ये एक साजिश है। मदरसे का स्ट्रक्चर रोक दिया जाएगा, इसमें दीन की तालीम नहीं होगी तो इस्लाम बढ़ने से रुक जाएगा। ये एक तस्वुर है अहमकों का, बेवकूफों का ख्याल है ये। अबे पूरा मक्का और पूरा अरब मिलके
तो उस सैलाब को रोक नहीं पाया, तू मदरसे को रोक लेगा। क्या बात है, क्या बात अरे पूरी सोवियत यूनियन ने बैंड कर दिया था, मदरसा तो छोड़ो मस्जिद में भी ताले लगा दिए थे, और कुरान का छापना घर में रखना जुर्म था। बहुत बड़े आलिम है, नेट पर आप गुरसी लिखेंगे तो पूरी तफसील आ जाएगी। जब उनके मदरसे में गया तो बड़ा शानदार, मैंने पूछा ये क्या है, बड़ा आलीशान मदरसा बनाया। फरमाया नहीं, ये अब मदरसा, ये मेरा घर है, मैं टेलर मास्टर, मुझसे अच्छी कटिंग करने वाला पूरे कोनिया में कोई नहीं है। तब दीन पढ़ाना जुर्म था, दाढ़ी रखने वाला जेल में जाता था, तब मैं कपड़े की इसी घर में कटिंग सिखाता था।